बेसिकली 2 साल से हमारी ये जर्नी चालू है चाह और पानी पूरी के बीच में। जब हमने शुरू किया था तब हम ऑनलाइन बेचते थे, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं पूरे 20 तरीके के फ्लेवर्स हम बेचते थे और पूरा घर घर जाके डिलीवरी देते थे। उसी डिलीवरी के बाद हमारे कंसेप्ट सामने आया कि हमारे पास कुछ यूनिक चीज़ें हैं तो कुछ ना कुछ यूनिक ही किया जाए, तो इसलिए हमने ब्रांड चालू किया साइन एंड कॉस। और पिछले 1.5 से लेकर 2 सालों से हम काम कर रहे हैं। हमने हमारा पहला आउटलेट ओपन किया नागपुर में, उसके बाद जस्ट नागपुर में जो हमारा आउटलेट कंपनी ऑपरेटेड आउटलेट था जो ओपन हुआ, उसके बाद जस्ट हमने फिर मुंबई में ओपन किया, और ऐसे ही फिर उसके बाद हमने गुजरात, अब रिसेंटली हमारा गोवा, कर्नाटका में भी ओपन होगा। हम अभी फ़िलहाल राजस्थान में भी ओपनिंग करके आए हैं, और नागपुर में भी हमारी जो नई 2 और ब्रांचेस है वो ओपन होने वाली है। और आज हमारा ओपनिंग है, आज डेट 21 फरवरी 2022, बराबर मैम? ओके, तो आज यहाँ पे गढ़चिरौली में हमारा ओपनिंग है। गढ़चिरौली में बस एक ही रिलायंस पेट्रोल पंप है, उसी के बगल में जस्ट हमारी नई ब्रांच ओपन हुई है जहाँ पे आज हम ओपनिंग के लिए आए हैं। तो जो हमारे साथ हमारे पुष्पा फूड्स परिवार के साथ जुड़े हैं नए फ्रेंचाइजी मैम, मैं चाहूँगा कि मैम आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके सर, मैं अभिलाषा चौधरी, स्कूल ऑफ स्कॉलर्स गढ़चिरौली की मैं मतलब कार्यरत हूँ, और मैं करीब 16-17 सालों से वहाँ पर कार्यरत हूँ। और यहाँ पर मुझे फिर ऐसा लगा कि गढ़चिरौली जैसे मतलब नक्सलाइड और पिछड़े हुए क्षेत्र में कुछ ऐसी नई चीज़ और यूनिक चीज़ लानी चाहिए। तो मुझे फिर नेट के थ्रू पता चला कि साइन एंड कॉस का जो एक फ्रेंचाइजी अगर ले करके हम लोग चाय और पानी पूरी, जो कि बेस्ट है, मतलब हाइजेनिक है, और वो शायद आज तक किसी ने भी उतना अच्छा टेस्ट नहीं किया होगा, तो मैं वो टेस्ट करने के लिए और लोगों तक वो टेस्ट पहुंचाने के लिए मैंने यहाँ पर ओपन करने की ठानी। तो सबसे पहले तो मैं मैडम का स्वागत करना चाहता हूँ हमारे पुष्पा फूड्स परिवार में। आप हमारे अभी पुष्पा फूड्स फैमिली का एक पार्ट हो गए हो, तो हम सब सारे मिलके साथ में ही काम करेंगे। मैं भी आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आप हैंडल करोगे वो अच्छे से ही करोगे। ट्रेनिंग वगैरह आपकी यहाँ पे हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे आपको पूछना चाहूँगा मैम, बेसिकली हमारे तो नागपुर में जो आउटलेट था कंपनी ऑपरेटेड था, जब मैडम नागपुर में विज़िट करने के लिए आई थी तब हमने कंपनी ऑपरेटेड आउटलेट बंद कर दिया था। तो आपको हमारे बारे में पता कहाँ से चला? आपने मतलब कहाँ से रिसर्च की, और हमारे ब्रांड के बारे में आपको पता कहाँ से चला, ये मैं जानना चाहूँगा। सर, मैंने YouTube के थ्रू मैंने जाना कि मतलब बहुत सही, मतलब कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम और लोगों को भी रोज़गार दे सके। तो मेरे अंदर ये नई आशा ने जन्म लिया, और मुझे लगा कि इस फ्रेंचाइजी के थ्रू मैं अपने साथ साथ और लोगों को भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने YouTube के थ्रू जब सर्च किया तो मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगा। अच्छा। हाइजेनिक था, पानी पूरी, जो कि शायद किसी ने अभी तक टेस्ट नहीं किया, जो शायद गढ़चिरौली वालों को एक नया फ्लेवर देगा। बेसिकली कोरोना के बाद हमारा यही कंसेप्ट बहुत लोगों को पसंद आ रहा है कि हम हाइजेनिक चीज़ें खिलाते हैं, साफ़ सुथरी जगह पे रह के पानी पूरी लोगों को खिलाते हैं। तो यही एक हमारा पॉजिटिव पॉइंट रहा कोरोना के बाद कि लोगों को अगर चीज़ें खानी है, हम सेमी रेट में दे रहे हैं। 20 रुपये प्लेट के हिसाब से पानी पूरी बेचते हैं, सेमी रेट में हम देते हैं, तो क्यों ना लोगों को अच्छी जगह पे ला के खिलाया जाए। तो अभी हमारा कंसेप्ट कैसा है, अगर आपको फ्रेंचाइजी बुक करना होता है, अगर आप कहीं पे भी हो, ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी बैठे हो, अगर आपको फ्रेंचाइजी लेना होता है तो सबसे पहले फ्रेंचाइजी कन्फर्मेशन फॉर्म भरना होता है। तो मैं खुद तो नहीं बताऊँगा, मैडम ही बताएंगी ये फ्रेंचाइजी कन्फर्मेशन फॉर्म कैसे भरा। तो मैम आपने प्रोसेस क्या किया था आगे का जब हमारी बात हुई थी फ़ोन पे? सर, सबसे पहले तो मतलब आउटलेट्स में जाकर के मैंने सर्च किया और थोड़ा सा वहाँ के बारे में जानकारी हासिल की कि मतलब मैं जो फ्रेंचाइजी लेना चाहती हूँ वो फ्रेंचाइजी मेरे लिए सही साबित होगी या नहीं फ्यूचर में। तो जब आउटलेट्स देखा तो मुझे पसंद आया, और फिर उसके टेस्ट भी पसंद आए, कुछ जो टेस्ट थे वो। तो फिर मैंने सर से बात किया, मतलब आप लोगों से बात की, और उसके बाद फिर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे, और सबसे ज़्यादा मुझे आप लोग की टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत अच्छी लगी, जिसके थ्रू मैंने इस फ्रेंचाइजी को लेने की ठानी। अच्छा, तो बेसिकली मैडम ने जब हमारा फ्रेंचाइजी कन्फर्मेशन फॉर्म भरा था वो 4 से लेकर 5 महीने पहले की बात है। उस टाइम से मैडम हमारे साथ कनेक्टेड है। उस टाइम में कोरोना की सेकंड वेव चल रही थी, उसी टाइम मैडम ने फ्रेंचाइजी कंफर्म की थी। मैं मैडम का एक लोकेशन भी देखने के लिए आया था। कहाँ पे था वो मैम लोकेशन? सर, वो अप्पलवार डॉक्टर के दवाखाने के साइड में। अच्छा अच्छा, गढ़चिरौली में मैडम ने पहला एक लोकेशन जो सिलेक्ट किया था वो थोड़ा अंदर था,
वैसे हम 99% लोकेशन तो आपका रिजेक्ट करते नहीं हैं, पर अगर हमें लगा कि हमारे पार्टनर का बिज़नेस नहीं आने वाला उस लोकेशन के ऊपर, तो हम सीधा सीधा बताते हैं कि यहाँ पे आपका बिज़नेस नहीं आने वाला है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप करना चाहते हो तो वहाँ पे आप कर सकते हो। क्या मैंने ये कहा था मैम आपको? यस सर। मतलब हाँ, उनको मतलब जो अगर सही नहीं है तो वो फ्रेंचाइजी वाले बिल्कुल बता देते हैं कि आगे आपका फ्यूचर सही रहेगा या नहीं। हाँ, तो फिर खूब मशक्क़त हुई मैडम को भी। मुझे लगता है मैडम ही अकेले यहाँ पे पूरी चीज़ें करती है। मेरी फ़ोन पे बात होती रहती थी, कभी कभार थोड़ी सुनना भी, नोक झोंक भी हो जाती थी हमारी, पर वो चलता है बिजनेस में, ऐसी चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, तो बहुत टाइम लगा मैडम को, पर मैडम ने बहुत अच्छा एक लोकेशन ढूंढ के निकाला, जो कि शुभम सर अभी यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2 से 3 दिन उन्हें हो गए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि बिज़नेस मैडम का अच्छा खासा चलने वाला है। मैनेजमेंट मैडम अच्छे से बस संभालनी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे सर्विस वगैरह अच्छे से हमारे तरफ से आगे प्रोवाइड हो गई। तो लोकेशन शुभम सर को तो पर्सनली उनको बहुत ही पसंद आया है मैम। वो है ही सर, वो कहते हैं ना कि मतलब देर से मिला, परंतु मुझे लगता है 100% मुझे सही रिजल्ट मिला। अच्छा। तो ये एक तो क्रीम एरिया है गढ़चिरौली का। हाँ। और दूसरी चीज़ ये कि शुभम सर ने भी मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया ट्रेनिंग के थ्रू। नई नई चीज़ों के बारे में मुझे पता चला, और स्वप्निल सर आपका तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन था। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ के बारे में मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि 2-3 बार मैंने आपकी ओपनिंग की डेट आगे कर दी। मैं तो चाहता था और अगले महीने में हो जाए आपकी ओपनिंग, पर ठीक है, जो भी है अच्छा हुआ। पर बेसिकली क्या होता है ना, अभी एक बात, जब मैंने आपसे उस दिन बात की थी फ़ोन पर कि आपका मुझे लगता है 7 लाख तक खर्चा हो गया है ये ओपन करने के बाद। इसका रेंट, शॉप का रेंट और डिपॉजिट छोड़ के मैडम का 7 लाख तक खर्चा हो गया। तब मैं मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया मैडम का 7 लाख कहाँ पे लग गया करके। इतना ज़्यादा खर्चा आता ही नहीं है आउटलेट सेटअप करने में, मिनिमम टू मिनिमम 5 लाख लगना है, उससे ज़्यादा नहीं लगना है। तो यहाँ पे मैंने कन्वे किया था, पर वो 4-5 महीने पहले की बात थी, जब मैंने मैडम को बताया था कि मैडम अगर आप खुद करना चाहते हो तो खुद भी करिए, या फिर हमसे करवाना चाहते हो तो हमसे भी करवाइए। अभी होता क्या है ना मैम, बेसिकली मैं अगर एक मोटा अमाउंट अगर किसी मेरे फ्रेंचाइजी से मांग लेता हूँ तो लोग वही फिर गॉसिप करने लगते हैं, नहीं फिर ये इतना अमाउंट ले रहे हैं तो कई चीज़ें हमें ज़्यादा रेट में भी बेच देते हैं। पर मुझे अभी पर्सनली बुरा लग रहा है कि मैडम का आउटलेट 5 लाख में सेटअप हो जाता, वहाँ पे मैडम को 7 लाख लग गए। अभी आपके एग्जांपल के थ्रू अभी हमने यही फाइनली किया है। अभी आगे वाले लोगों से सीधा एक अमाउंट ले लो, हम ही खुद सेटअप करके देंगे, क्योंकि बहुत परेशानी होती है। क्या क्या परेशानी आई मैम आपको आउटलेट सेटअप करने में? मुझे लग रहा है मतलब न्यू से लेकर स्लैब जो ढलता है ना, घर बनता है, तो वहाँ तक जैसे लोगों को परेशानी आती है, उसी तरह से मुझे। तो सबसे पहले तो गढ़चिरौली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कोई भी चीज़ वक्त पर अवेलेबल नहीं होती, तो हमें हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए नागपुर या किसी भी मेट्रो सिटी पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो वही होता गया कि जैसे बोर्ड जो कि मेन था इस फ्रेंचाइजी का, वही बोर्ड बनने के लिए तो हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए नागपुर या जबलपुर या फिर बालाघाट जो है मेरे जो प्लेसेस हैं वहाँ से मैंने मंगवाया। फिर धीरे धीरे जो यहाँ पे मतलब ग्रॉसरी का हो गया या फिर ग्लास का कोई वर्क हो गया, उसके लिए भी मुझे छोटी बड़ी चीज़ों के लिए हर बार नागपुर पर डिपेंड रहना पड़ता था, और वहाँ से आने का जो रहता था वो टाइम ज़्यादा लगता गया, और उसके कारण मैं मतलब फिज़िकली भी डिस्टर्ब रही और मेंटली भी डिस्टर्ब रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर फ्रेंचाइजी वाले वो अवेलेबल करा सकते हैं उतने ही अमाउंट में तो वो बेस्ट होगा। और नेक्स्ट टाइम से हर किसी को यही रहना चाहिए कि फ्रेंचाइजी वाले अगर बोल रहे हैं कि हम सेटअप रेडी करके दें तो वो सेटअप वो रेडी करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअली पर्सनली मुझे भी बुरा लगता है कि अगर मेरे साथ जुड़ने वाले, मैंने आपको पहले ही बोला था मैडम 4.5 से 5 लाख के बीच में आपका खर्चा आएगा, उससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होने वाला। पर उससे ज़्यादा जब आपका खर्चा हुआ ना, पर्सनली मुझे बुरा लगा उस दिन। एक्चुअली मैं खुद लड़की देखने जाने वाला था उस दिन, पर पूरा कैसा आपके प्रोग्राम के वजह से वो चीज़ें मुझे बहुत आगे भी करनी पड़ी। तो चलिए कोई बात नहीं है, सेटअप हो गया, अच्छी बात हो गई। अभी मुझे सीख मिल गई इससे कि अभी फ्रेंचाइजी पार्टनर कुछ भी कहे उनसे एक सीधा अमाउंट लेके उनको, ताकि तकलीफ भी हो जाती। मैडम यहाँ बीच में बीमार भी हो गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गए थे, फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए इनको मैक्रो मैनेज भी करना पड़ता था। मतलब कोई चीज़ अगर इनको 200 की मिलती है हमारे थ्रू तो कई चीज़ें इनको 400 की भी मिले, मतलब रेट बहुत बढ़ा के दिए हैं इनको। अभी जिनसे ये किचन इक्विपमेंट खरीदने के थे उन शॉप ओनर ने शायद इनको बराबर गाइड नहीं किया, तो किचन इक्विपमेंट्स इनको बराबर नहीं मिल पाए हैं। तो देखिए
ऑप्शंस तो हमेशा हमारे पास दोनों भी अवेलेबल रहने वाले हैं। अगर आप खुद करना चाहते हो तो खुद भी कर सकते हो, या फिर हमसे करवा के लेना चाहते हो तो हम भी करवा के दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वही प्रॉब्लम होनी, फिर कई बार क्या होता है, हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स जो है बहुत काम कर लेते हैं, चीज़ें ये कर देते हैं हम, और फिर आगे वाली चीज़ें कन्वे नहीं हो पाती जब ओपनिंग के दिन या फिर ट्रेनिंग के टाइम में वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो ट्रेनिंग के बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर ट्रेनिंग का भी, अब जैसे कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं शायद आपको कुछ सजेशंस देना चाहूँगी कि यदि कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर फ्रेंचाइजी ओपन हो रही है, जहाँ पर कोई भी चीज़ तरीके से अवेलेबल ऑन टाइम नहीं मिल पा रही है, तो आप प्लीज़ वो चीज़ों को भी अवेलेबल मतलब करके पहले से ही कि क्या क्या चीज़ लगने वाली है, वो चीज़ वहाँ पर उपलब्ध हो पा रही है या नहीं। अगर नहीं हो पा रही है तो ऑन टाइम आप लोग वो चीज़ करवा कर दीजिए, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। जो भी चीज़ें हैं अभी यहाँ पे आप मुझे बता दीजिएगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जो पूरी वगैरह शायद शुभम सर ने आपको कांटेक्ट नंबर वगैरह दिया है, और बाकी जो भी चीज़ें आप बताइए, हमारे जो भी सप्लायर वहाँ से आते हैं ना, वो पूरी वाले शायद यहाँ पे हमारा माल डालते हैं, जो जिनसे हम वहाँ से परचेस करते थे नागपुर में, तो वो यहाँ पे डालते हैं। तो आपके यहाँ पे भी माल सारी चीज़ें पहुँच जाएंगी। बस आप पहले बताइएगा, 2 दिन 3 दिन या फिर हफ्ता भर पहले बताइएगा कि ये चीज़ें हमारे यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो मैं आपके लोकेशन के ऊपर कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग किन किन जनों ने लिए? यहाँ पे शुभम सर जब आए, ट्रेनिंग में कौन कौन अवेलेबल थे यहाँ पे? ट्रेनिंग में सर मेरे भैया थे, छोटे भाई, हाँ। मतलब पप्पू ब्रह्मे करके, उन्होंने लिया, और मतलब उन्हीं की वाइफ है, उन्होंने लिया, और एक उत्तम सर करके हैं, अच्छा। शेफ हैं वो, उन्होंने लिया, और एक मौसी हैं, उन्होंने लिया। अच्छा, मतलब ऐसे 4 लोगों ने। अच्छा, मतलब टोटल 4 लोगों ने ट्रेनिंग आपने भी ली। तो बेसिकली जब से मैडम जुड़ी है, 5 महीने से मैडम के तरफ से एक ही बात सुनने को मिल रही है, सर मैंने आपके प्रोडक्ट ही टेस्ट नहीं किए है, मैं कैसे आपकी फ्रेंचाइजी ओपन कर लूँ। मैडम मेरी फ्रेंचाइजी यहाँ पे नागपुर में अभी तक है ही नहीं। तो मैं एक बार जब फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी तब मैं मसाले लेके आया था, पर भूल के कारण मैं मैडम को वो मसाले नहीं दे पाया था ये टाइम पे। तो टेस्ट अभी आपने शायद किए होंगे, जो भी प्रोडक्ट किए होंगे, तो चाय वगैरह आपने टेस्ट किए, तो कैसे प्रोडक्ट कैसे है, आपका रिव्यू क्या है प्रोडक्ट्स के बारे में? सर एक्चुअली सबसे पहली बात मैं बता रही कि मैं एज अ टीचर बाल की खाल निकालने में नंबर 1 हूँ। मतलब कोई भी चीज़ को जब तक मैं मतलब सेटिस्फाइड नहीं होगी तब तक मैं वो चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि आपको शायद परेशानी भी हुई होगी मेरे कारण, कि बार बार मैंने कहा कि मुझे प्रोडक्ट मतलब यूज़ करने का मतलब या टेस्ट करवाइए। तो वो जब मैंने पहले से ही मुझे एक क्वेश्चन मार्क था कि इन केस मैं इतना स्ट्रगल करने के बाद यदि वो टेस्ट पसंद नहीं आया, मुझे तो जाने दीजिए, यदि जनसाधारण को नहीं पसंद आया तो मेरा इतना जो मैंने अमाउंट डाला है वो पूरा वेस्ट होगा। तो इसीलिए फिर मतलब मुझे अंदर से वो डर भी लग रहा था। पर जब शुभम सर ने फर्स्ट टाइम मुझे चाय टेस्ट करवाई, वैसे चाय नहीं पीती मैं, पर एक सिप जब मैंने लिया तो मुझे सच में जो सुकून मिला कि चाय इतनी भी टेस्टी हो सकती है क्या। और यही नहीं, अब मुझे लगा शायद मेरा है इसीलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर मैंने अदर पर्सन्स को भी टेस्ट करवाया तो उन्हें भी वो यूनिक लगा, बिल्कुल एंटिक लगा, कि हमने आज तक वैसा टेस्ट नहीं किया करके। वैसे चाय आप पीती नहीं या फिर कभी पी ही नहीं है लाइफ में? रेयर, जब शायद छोटी थी तब पी थी, उसके अलावा मैंने फिर कभी उसका टेस्ट अच्छे से मुझे पता ही नहीं है। तो फिर भी मुझे ऐसा लगा कि अगर ये टेस्ट चाय का होता है तो शायद मैं पी सकती हूँ। तो बेसिकली हमारा राजस्थान में श्री गंगानगर में ओपनिंग हुआ था, वहाँ के जो ओनर है शिव सोनी जी, उन्होंने लाइफ में कभी चाय नहीं पी थी मैम, कभी चाय नहीं पी थी। शुभम सर वहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए गए, पहले दिन चाय बनाई उन्होंने, सिर्फ सर ने बोला उनका इंटरव्यू यूट्यूब पे अवेलेबल है, सेम इंटरव्यू अवेलेबल है। तो बेसिकली उन्होंने बस एक सिप पी और तब से वो आज तक चाय पी रहे हैं और वो भी हमारी साइन एंड कॉस्ट की। और मैं खुद शॉप पे बैठता था जब हमारी खुद की पर्सनल जो आउटलेट था नागपुर में था, तो हमारे आउटलेट के ऊपर मैम जो भी अमृतुल्य वालों के फ्रेंचाइजी रहे ना, उनको क्रॉस करके लोग हमारे यहाँ पे चाय पीने के लिए आते थे। गुड़ की चाय आपने बनते हुए देखी है? तो प्लीज़ एक्सप्लेन करेगी कैसे बनती है गुड़ की चाय, मतलब क्या चीज़ें उसमें डाली जाती है? सर उसमें मतलब दूध रहता है। अब दूध है क्वालिटी बेस्ड, ठीक है, तो वो शायद कभी कभी कहीं पर नहीं मिल पाता, तो उसकी वजह से हल्का सा जो है वो टेस्ट चेंज हो सकता है। पर यदि क्वालिटी बेस्ड जो चाहिए रहता है वो यदि दूध दिया तो वो बहुत अच्छी हो सकती है। और उसमें फिर गुड़
वो भी कौन सा गुड़ रहेगा, ऑर्गेनिक वाला जो रहता है वो गुड़ यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक वाला तो कोई भी कौन सा भी गुड़ दे सकते हैं, पर आपके पास जो गुड़ आया वो कौन सा गुड़ है? फ्रेंचाइजी वालों ने दिया। अच्छा, वो कैसा गुड़ है? मतलब वो बड़ा साइज का है, छोटे साइज का है, कैसा है वो गुड़? मीडियम साइज है सर। अच्छा, ये छोटे ये जो साइज रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। और उसका टेस्ट भी कुछ अलग लगा, जो हम लोग आम गुड़ जो लेते हैं उस गुड़ से बहुत अच्छा है। अब बेसिकली गुड़ की चाय अगर हम घर में बनाए जाए तो क्या प्रॉब्लम आता है? दूध फटता है या नहीं फटता है, क्या प्रॉब्लम होती है मैम? सर जैसी गुड़ डालो वैसी दूध फट जाता है। हाँ। तो मुझे वही डर सता रहा था और मैंने शुभम सर को कहा भी। तो यहाँ पे क्या हुआ फिर? नहीं, यहाँ पर तो तुरंत बिल्कुल जैसे ही डाला। हाँ। और वो उसमें कुछ भी मतलब गलत नहीं हुआ और बढ़िया आसानी से चाय बन गई। हाँ, बेसिकली क्या होता है मैम, गुड़ बनाने के प्रोसेस होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी है। अभी यहाँ पे तो इस एरिया में शायद धान की फैक्ट्रियाँ होगी, है ना? तो गुड़ की भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है। जो किराना दुकान में जो गुड़ मिलता है बड़े साइज़ का, येलो कलर का गुड़, जो ओरिजिनली बनता है ना वो कत्थे कलर का ही बनता है। वो थोड़ा आपको ब्लैक ही दिखेगा, ठीक है, ओरिजिनल गुड़। फिर उसको सफ़ेद करने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर केमिकल मिलाए जाते हैं, फिर येलो आता है। अभी हम कहाँ से लाते हैं? हम जहाँ पे गुड़ बनता है ना, जो ट्रेडिशनल लोग हैं बनाने वाले, बड़ी बड़ी कढ़ैया उनके घर के सामने लगी हुई रहती, वहीं से गुड़ लाते हैं और उनको एक भी केमिकल डालने को नहीं बोलते। फिर हमारा गुड़ डालने के बाद आप 10 मिनट पकाओ उस दूध को, 15 मिनट पकाओ, वो चाय नहीं फटने वाली। तो चाय गुड़ की हमारी फटनी, यही डिफरेंस है दूसरे जो फ्रेंचाइजीज गुड़ की चाय पिलाते हैं और हम जो गुड़ की चाय पिलाते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ पे 4 ऐसे कस्टमर थे जो डेली 30 किलोमीटर से आते थे और मैं खुद उनको चाय सर्व करता था गुड़ की, ये बात है। तो ये डिफरेंस है, मैं मेरी क्वालिटी में रहे या फिर मेरे चीज़ों में रहे। मैं आपको वहाँ से भी बोलता था मैडम मैं क्वालिटी में कोई भी इशू नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे पता है मेरी चीज़ें कैसी है। मैं कहीं पे भी खड़ा रहूँ तो मेरी चीज़ें मैं बेचने ही वाला हूँ, क्योंकि लोगों को अगर वो चीज़ें पता है चीज़ कैसी होती है, वो लोगों को एक बार अगर पता चल गया, उनको टेस्ट पसंद आएगी तो लोग मेरे पास दौड़ के आने वाले। तो मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट भी आपको यही रहेगी कि जो ट्रेनिंग में कन्वे हुआ है आपके तरफ, वो चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखिए। अपने जो भी काम करने वाले यहाँ पे लोग रहेंगे उनके तरफ, और थोड़ा क्वालिटी भी मेंटेन करके रखिएगा। यही मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी यहाँ पे। नहीं, वो तो है सर, क्योंकि मुझे खुद को भी क्वालिटी बेस्ड चीज़ें ही पसंद है। और जब हम किसी भी चीज़ को, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट। हाँ। तो अब लाजमी है कि अगर हम किसी को देते हैं पहली बार, तो वही टेस्ट मेरा, जब तक मैं ये फ्रेंचाइजी रखूँगी अपने पास, तब तक ये टेस्ट अवेलेबल रहेगा। नहीं, हमेशा के लिए हम जुड़ने वाले हैं और हमेशा के लिए यहाँ पे बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा। और बस थोड़ा मैनेजमेंट का आपको पर्सनली ध्यान देना पड़ेगा। अभी आप जॉब करते हो तो शुभम सर ने शायद आपको सजेशन भी दिया होगा कि जॉब मत छोड़िए, कोई अच्छा सा बंदा यहाँ पे रख के, वो भी कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। पर सारी चीज़ें हैंडल हो सकती है, थोड़ा आपको पता चलना चाहिए। आपको अभी चाय की टेस्ट पता है कैसी आती है हमारी? सर अब इसके पहले मैंने टेस्ट नहीं किया है, तो मैं अब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर मैंने जो टेस्ट किया वो मुझे बहुत अच्छा। नहीं, चाय की टेस्ट क्या है वो तो पता है ना। कल अगर आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद पियोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस हो रहा है। शुभम सर थे तब कैसी चाय लग रही थी, या फिर शुभम सर जाने के बाद कैसी चाय लग रही थी, ये तो आपको मतलब वो जो एक स्वीटनेस जो है, हाँ, वो शायद मैं ऐसे घर पर भी बनाऊँ या फिर कोई कहीं पर भी अब लिया होगा तो शायद वो टेस्ट नहीं आया था। अच्छा। तो वो एक अलग सी है, अब वो शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ बेसिक। और पानी पूरी का वगैरह आपने टेस्ट किया है प्रोडक्ट्स? पानी पूरी में क्या क्या प्रोडक्ट टेस्ट किए हैं? सर पानी पूरी में मैंने सेव पूरी, दही पूरी, और फायर में मैं एब्सेंट थी, एक्चुअली स्कूल में थी मैं। और क्या बोलते हैं, एक और सिंपल जो तीनों फ्लेवर वाला जो था, जैसे नमकीन वाला, खट्टा मीठा और खट्टा। अच्छा। और एक था अपना जलजीरा वाला। तो वो तीनों टेस्ट किया, तो वो तीनों भी बिल्कुल अलग थे। मैं यहाँ के भी जो रोड पर जो रहते हैं स्ट्रीट में मैंने खाया है, पर वो टेस्ट मुझे नहीं मिला। यहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे वही नहीं समझ में आया कि ये इसमें ऐसी कौन सी चीज़ डली है जो कि मुझे स्ट्रीट के अदर फूड्स में नहीं दिखाई। हम हाइजीनिक खिलाते हैं ना मैम। ये चीज़ है, अभी उधर पता नहीं क्या चीज़ें बनती है। तो नहीं, यदि हाइजीनिक नहीं, लाजमी है कि यदि हाइजीनिक ये टेस्ट देता है, तो फिर मुझे लगता है कि साइन एंड कॉज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बेसिकली देखिए, अभी आपने इसके पहले बिजनेस किया है क्या कुछ भी चीज़ें? तो मैं यहाँ पे कह के जा रहा हूँ मैम, ऑन वीडियो रिकॉर्ड रहेगी, हमेशा यूट्यूब चैनल पे ये चीज़ें अवेलेबल रहेगी हमारे। अभी हम जो मसाले बनाते हैं ना, वो मसाले की वो टेस्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ आपको समझाने के लिए, या फिर डोमिनोज में आप जाते हो, उनकी पिज़्ज़ा की अलग टेस्ट है, ठीक है। KFC में जाते हो, उनकी चिकन की अलग टेस्ट है, ठीक है ना।
पर आपके घर के पास अगर कोई चिकन तल के देता होगा तो उसकी अलग टेस्ट है, कोई दूसरा कोई पिज़्ज़ा उसकी अलग टेस्ट है। तो हमारी जो पानी पूरी की टेस्ट है ना, ये हमारी अलग टेस्ट है। अब आपके पास 100 कस्टमर आएंगे दिन के, तो 100 में से 50 आपको यही बोल के आएंगे, तो नहीं मेरे घर के पास जो वो ठेले वाला है उसकी वो अलग ही लगती है, मतलब आपको आके वो खानी चाहिए, वो टेस्ट करनी चाहिए, वो वही लोग बोलने वाले हैं, ठीक है। पर एक गट्स या फिर एक चीज़ अपने पास हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लोगों को हाँ सर यस सर कह के आगे बढ़ाने का, क्योंकि आप हर किसी के हिसाब से अगर कस्टमाइज़ करोगे ना चीज़ें, मान लीजिए कोई आया नहीं, उनकी एक बार खा के देखो, ये चीज़ें एक्स्ट्रा करके देखो, वैसे अगर कस्टमाइज़ करते बैठेंगे ना तो ये ना चीज़ें चलने वाली है, ना ब्रांड मेरा रहने वाला है, ये मेरी चीज़ें डूब जाएंगी। इसलिए मेरा ये भी आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा जो चीज़ें ट्रेनिंग में प्रॉपर आपको दी, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कई बार क्या होता है, शुभम सर ट्रेनिंग दे के चले जाते हैं, 1 महीने बाद 2 महीने बाद क्या होता है, लोग फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश करती है। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि ऐसा बिल्कुल भी आप मत करिएगा करके। वो मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं क्वालिटी पर ज़्यादा डिपेंड करती हूँ, मतलब कि वो क्वालिटी अगर सही है तो सब कुछ सही है, नहीं तो सब डूबने में ज़्यादा देर नहीं लगती। तो इसीलिए मैं शुरू से लेकर जो मेरा टेस्ट स्टार्टिंग में रहेगा वही टेस्ट मेरा आखिरी तक रहेगा। ओके। अभी बेसिकली हमने ना मैम, जब आपने इंक्वायरी की थी तब हमारे पास एक ही था कॉम्बिनेशन अवेलेबल, चाय और पानी पूरी का था। अभी हमने चाय का जो सेक्शन है वो अलग ही कर दिया है, पूरा चाय का सेक्शन अलग कर दिया है। तो इसमें क्या है, अगर किसी को कम बजट है किसी का और सिर्फ और सिर्फ चाय का ओपन करना है तो उसमें हम सिर्फ चाय का भी सेक्शन अभी अवेलेबल करवा रहे हैं लोगों को। तो अभी और भी नई चीज़ें ऐड होगी, जैसे मैंने आपको बर्गर बताया था, बर्गर के कम से कम 10 वैरायटीज़ तो ऐड होगी मैम, और सारे के सारे 150 से लेकर 200 के बीच में ही रेंज रहेगी उनकी प्राइसिंग की। उसके बाद सैंडविचेस की अलग अलग वैरायटीज़ ऐड होंगी, तो वो अभी टेस्टिंग में, जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते हम तब तक शॉप में वो प्रोडक्ट नहीं उतारने वाले। पर ये चीज़ें सारी आएंगी, अच्छे से आएंगी और इनके ऊपर प्रॉफिट भी आपका बहुत अच्छा ही बढ़ेगा। तो यही है बस। अभी आप कुछ अगर बताना चाहते हो अपने तरफ से, कुछ मुझे प्रॉब्लम्स बताइए। मैडम ने बहुत मुझे प्रॉब्लम्स वगैरह बताई थी शॉप सेटअप करते समय, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आई मुझे वो बताइए आप। देखिए सर, सबसे पहली बात तो मुझे अच्छा लोकेशन नहीं मिल रहा था। हाँ। स्टार्टिंग वहाँ से हुई। करीब 2-3 महीने से मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब एक लेडी होकर एक ऐसी छोटी सी जगह में सर्च करना बोले तो मुझे खुद को ही लग रहा है कि मेरे लिए एक हैट्स ऑफ वाली बात थी, तो वो मैंने कर दिखाया। और दूसरी चीज़, जब ये मुझे मतलब अब्बा मियाँ जो मेरे करीब हैं, मेरे मकान मालिक हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। उन्होंने खुद जो यहाँ पर नहीं बनाना चाह रहे थे, किंतु मेरी वजह से उन्होंने यहाँ पर मतलब आउटलेट्स जो है वो ओपन करने की परमिशन दी। और उसके बाद फिर शुरुआत हुई मुझे अंदर के इक्विपमेंट्स जो है किचन रेडी करना, फिर मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर, फिर वो भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने खुद का ही दिमाग लगाया और उसके बाद फिर मुझसे जितना हो सका था मैंने वो किया। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए नागपुर या फिर और अदर मेट्रो सिटीज़ के लिए पर डिपेंड रहना पड़ रहा था। तो वो जो मतलब वो शायद मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही, क्योंकि वो समय बीत चुका है। अब मैं जो आगे देखना चाह रही हूँ तो वो कुछ अच्छा हो इस तरह से। तो ये जो मतलब छोटी बड़ी जितनी भी परेशानियाँ आई, तो कई लोगों ने तो मुझे जानबूझकर धोखा भी दिया कि वो लोगों को लग रहा था कि ये शायद हमारे पास से ही ख़रीदें और किसी के पास से ना ख़रीदें, ये अच्छा है करके। वो बोलते ना कि ऊपर से दिखावा अलग रहता है और अंदर कुछ और रहता है, उसमें मुझे और ज़्यादा लॉस हुआ थोड़ा बहुत। अच्छा, ये बात मैं बाकी लोगों को भी कन्वे करना चाहता हूँ। क्या होता है ना, हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहती, हम कोई नया बिजनेस, अभी मेरा तो एक्सपीरियंस 2 से लेकर 3 सालों का इसमें बन चुका है। मैं ऑल ओवर द इंडिया घूमते रहता हूँ। अभी फिर से कल मुंबई निकलना है मैम आउटलेट की ओपनिंग के लिए। तो बेसिकली क्या है, कई आपको पता नहीं होती ये चीज़ें कि आपको ये चीज़ कितने में मिलने वाली है, वो चीज़ कितने में मिलने वाली है। तो आगे वाला जो है ना आपको सप्लाई करने वाला, वो बहुत ज़्यादा रेट्स में आपको बेच देता है। इस वजह से फिर आपका बजट बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर मैं नहीं चाहता कि आप ये सारी चीज़ें फेस करें, पर अगर आप करना ही चाहते हो, खुद अपने से सेटअप करना चाहते हो, तो हमारी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो और सर वही कि इंटरव्यू मतलब ये जो आउटलेट जो ओपन किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हर किसी से बोलूँ जो भी ये फ्रेंचाइजी लेना चाहता है कि अगर सर सेटअप करके देना चाहें तो वो उसके लिए अग्री हो जाइए, क्योंकि वो हम लोगों के सोच से बहुत आगे का सोच करके वो आउटलेट की जितने भी डिज़ाइंस हैं वो रेडी करते हैं। हमें नए लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं रहता, इस वजह से कोशिश ये रहनी चाहिए कि देखो हर जगह पर नए लोगों को बहुत ज़्यादा चूसा जाता है, चूसना ही बोला जाएगा क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस आया इसलिए बोल रही हूँ। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर उन्होंने बोला है सेटअप तैयार, हाँ, पर इतना है कि हर जगह से हमें सर्च भी करनी चाहिए
पूरी तरह ब्लाइंडली उन पर डिपेंड भी नहीं रह सकते। तो ये ज़रूरी है कि हम अपना जो है पूंजी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए स्वाभाविक है कि हमें हर तरफ से थोड़ा सा सावधान रह करके काम करना चाहिए। और मेरी हर किसी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर फ्रेंचाइजी में वो आउटलेट का पूरा डिज़ाइन करके और ख़ुद ही अगर वो करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ रेडी रहिए, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो ठीक है, ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग अभी आपके जो कोई किसी को अगर आप बुला सकते हो तो ट्रेनिंग आप ही बता दीजिए कि ट्रेनिंग कैसा हुआ, क्या हुआ, शुभम सर की तरफ से कैसा रिस्पांस रहा, क्या चीज़ें हुई करके। सबसे पहले तो तीन चार दिन पहले शुभम सर आए और उन्होंने कुछ चीज़ें जो शायद फ्रेंचाइजी के आउटलेट के लिए सही नहीं थी तो उन्होंने उसे ठीक करने के लिए कहा। तो उसमें हमारे एक दिन चले गया क्योंकि हमें पूरा सेटअप फिर से कस्टमाइज़ करना था, तो उसमें चला गया। और दूसरी चीज़ फिर ये कि हमें जो शेफ़ हो गया या फिर और अदर जो बच्चे थे उनको जब मुझे लेना था तो उन्होंने भी वक्त पर ना बोल दिया। पहले रेडी थे, बाद में नहीं पता किस कारण से उन्होंने मना कर दिया, तो वो दूसरी परेशानी आई जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारना पड़ा। और तीसरी चीज़ ये हुई कि जब उन्होंने फिर शुरुआत की तो शुरुआत में भी जो आए थे बच्चे, एक बच्चा और आया था तो उसने भी फिर वक्त पे नहीं करना चाहा। एक लड़की आई थी, उसने भी वक्त पे मुझे धोखा दे दिया। उसने सारी, क्योंकि ये चीज़ें सब थोड़ी सी यूनिक थी जो कि शायद गढ़चिरौली में या छोटे प्लेस के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल था, तो इस वजह से डर की वजह से बोली या कैसा भी बोलिए तो उन्होंने फिर मना कर दिया। और फिर उसके बाद शुरू हुई, मैंने कहा नहीं, अब वो कहा जाता है कि ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार है, ये मुझे लगा। और फिर मैंने ठान लिया कि दो भी रहे, अगर हमने ठान लिया है तो हम दो भी लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिर मेरे छोटे भाई हैं उनके साथ और एक और है मैम उनके साथ और एक शेफ़ को मैंने रखा। बस हम ऐसे 4 लोगों ने मिल करके रात दिन एक करके हम लोगों ने जो ट्रेनिंग शुभम सर ने दी उस ट्रेनिंग को आसानी से कर लिया, क्योंकि उन्होंने इतना ईजीली समझाया। और ऐसा भी नहीं कि ये ट्रेनिंग के लिए कोई ट्रेनर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसमें सिर्फ सिंपल लोग भी जो हो सकते हैं जिन्हें कुछ नॉलेज है हल्का फुल्का, जो थोड़े बहुत एजुकेटेड हैं, वो लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस नहीं आती या फिर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसमें इतनी क्वांटिटी रहेगी, इसमें ये रहेगा, इसमें वो रहेगा, ऐसा नहीं। सारा चीज़ फ्रेंचाइजी वाले जो हैं वो रेडी करके देते हैं, हमें सिर्फ हल्का फुल्का उनके जो नॉर्म्स है या उनके जो हैं मतलब कंडीशंस हैं उनके अनुसार हमें करना पड़ता है, तो वो ईज़िली रेडी हो जाता है बस। अच्छा, बेसिकली कैसा है हमारी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बैठी हुई है SOP, तो उसके हिसाब से कैसा मैं आगे वाले को बता देता हूँ। अगर कोई थोड़ा जानकार है, थोड़ी बहुत चीज़ें उसको समझती है, तो हमारी प्रोसेस ऐसी है कि वो एक दिन अगर देख लेगा, बना लेगा, तो वो एक दिन में पूरा का पूरा चीज़ें सीख जाती है। ऐसी कोई हमें कोई प्रोफेशनल शेफ भी नहीं चाहिए हमारी चीज़ें बनाने के लिए। कोई 10th पास 11th पास या फिर लड़के लड़कियाँ कोई भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। ऐसा कोई यहाँ पे आपको प्रोफेशनल शेफ रखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो बेसिकली कैसा है अभी यहाँ पे जो भी चीज़ें हैंडल करनी है वो मैडम आपकी तरफ से कौन कौन यहाँ पे दिखने वाला है, मतलब मैनेजमेंट और चीज़ें? एक उत्तम भैया हैं जो कि शेफ़ है, मेन शेफ़ हैं। और मेरे छोटे भाई हैं वो एक्चुअली मेरे जो बड़े ब्रदर हैं वो तो खुद का बिज़नेस है उनका, तो वो तो यहाँ आ नहीं सकते मुझे हेल्प करने के लिए कभी भी। और जो छोटे हैं वो हेल्प करने वाले हैं और उनकी वाइफ जो है वो, और ऐसे ही और 2 लोग हैं, एक लड़की है और एक लड़का है, तो वो कल से आने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने जब आपको कहा था तो मैंने बोला था आपको कि हमें 4 लोग लगने वाले चीज़ें यहाँ पे हैंडल करने के लिए। अभी देखिए जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी 4 से वो आप कब 6 कर दोगे वो आपको भी नहीं पता चलेगा। पर जब तक आप सर्विस नहीं दोगे लोगों को तब तक लोग आपके पास रिपीट नहीं आने वाले, क्योंकि चाय के लिए कोई 15 मिनट खड़ा नहीं रहने वाला है यहाँ पे, या फिर पानी पूरी के लिए कोई 15-15 20-20 मिनट नहीं खड़े करने वाला रहने वाला। तो कस्टमर जैसे यहाँ पे आए वैसे ही आपका सर्विंग या फिर सर्विस वगैरह रहनी चाहिए, यही मेरा सजेशन रहेगा। जो भी चीज़ें आप आगे यहाँ पे बढ़ाइए, अच्छे से बढ़ाइए, सर्विस लोगों को अच्छे से दीजिए, तो ही चीज़ें आगे बढ़ पाएगी। और यहाँ पे लोकेशन मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली, मैं भी अभी देख रहा हूँ तो लोकेशन तो बहुत ही अच्छा है। शुभम सर भी देख रहे हैं तो बोल रहे हैं चाय वगैरह बहुत यहाँ से अच्छे से जाने वाली है मैडम का। वैसे यहाँ पे रेंट क्या है मैम आपके जगह का? सर चाय नहीं रेंट। अच्छा रेंट मेरा है मतलब 2 हैं शॉप्स, तो 2 के 10,000 है। ओके, 2 के 10,000, तो 10,000 आपको रेंट निकालने के ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे 300 से 400 चाय बेचनी पड़ेंगे। सिर्फ चाय बेचिए आप और कुछ मत बेचिए, आपका रेंट और सारी चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है। पर ऐसा मत करिएगा सारी चीज़ें बेचनी है जो भी हमारे पास है। मैं जस्ट एज अ कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि आपकी सारी चीज़ें अगर सिर्फ चाय यहाँ से निकल जाएंगी दिन की इतनी,
तो यहाँ से आराम से सेल होगा। और बाकी भी चीज़ें जैसे कोई मंथली रहता है, किसी को मंथली सब्सक्रिप्शन दे दीजिए 8 रुपये 9 रुपये में, उनको थोड़ा कम रेट करके भी आप आगे चाय यहाँ पे पास आउट कर सकते हो। तो ये मेरे तरफ से सजेशन रहेगी आपको। आपके तरफ से अगर कुछ सजेशन हो गया हमारे लिए, जैसे अभी हम 5 महीने से कांटेक्ट में हैं, तो हमारे तरफ से क्या क्या चीज़ें और भी इम्प्रूव हो सकती है, तो आप भी बताइए ज़रा। नहीं तो मैंने तो आपको फर्स्ट थिंग वही कहा सर कि मतलब ऐसे छोटे प्लेस में यदि ओपन कर रहे हैं आप फ्रेंचाइजी, तो प्लीज़ उनके वहाँ पर जो चीज़ अवेलेबल नहीं है वो चीज़ें उन्हें पहले से ही अवेलेबल करवा कर दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। तो इसी वजह से मेरी जो डेट्स चेंज होती गई वो शायद यही है उसका आउटपुट। पर वो बोलते हैं ना कि दूर मतलब देर से हुआ पर बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। अब एक चीज़ ये कि मैं ये एक छोटी प्लेस है और आसपास का पूरा एरिया जो है वो आदिवासी है, तो यहाँ पर एक खजूर के गुड़ का रसगुल्ला मिलता है जो कि बहुत बेस्ट है एकदम। आप कभी आज आप टेस्ट करेंगे वो, तो वो मैंने एक अपने तरफ से ऐड किया है। और एक कटोरी चाट जो कि मैं यूपी का टेस्ट देना चाहूँगी, तो मैंने ये अपनी तरफ से इंक्लूड किया है थोड़ा सा। बेसिकली हम ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्ट करते नहीं हैं, कोई भी हमारा फ्रेंचाइजी हमारे से फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। पर क्या होता है कई बार लोकल जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं ना वो बड़े फेमस होते हैं, तो चाय के साथ अगर लोकल लोगों को, जैसे नागपुर में आओगे तो तर्री पोहे लोगों को लगता है ना, पर वो ये तर्री पोहे में मुंबई में नहीं खिला सकता है। तो चीज़ें सुबह के नाश्ते में या फिर जो भी चीज़ें 1-2 एक्स्ट्रा आप ऐड करना चाहते हो तो वो हमेशा ऐड कर सकते हो। और भी आगे भी कुछ सजेशन रहेंगे तो आपके हमेशा वेलकम रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे मिलके बहुत अच्छा काम करेंगे और हमारे तरफ से सारा सपोर्ट आपको रहेगा। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम रहे, सीधा शुभम सर को कॉल करिएगा। मुझे मैक्सिमम चीज़ें पता नहीं होती है पर्सनली, उसमें मैं मार्केटिंग और बाकी चीज़ें देखता हूँ। यहाँ पे शुभम सर ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो उनको सीधा कॉल करिए, वो आपको हमेशा मदद ही करेंगे, आपको हमेशा सारी चीज़ें बताएंगे। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। मेरी तरफ से भी मतलब फ्रेंचाइजी के लिए मैं नए लोगों से जुड़ रही हूँ, तो ये मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मेरे साथ एक ऐसा परिवार जुड़ा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि साइन एंड कॉज इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑफ योर लाइफ।